नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, अपने हम जो है प्रीलिम्स पार अभियान में आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये इतना अच्छा टॉपिक है कि इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और ये देखिए, आप ना ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इससे आते हैं, कोई ज़्यादा नहीं, छोटा सा इसका दायरा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम आप करा देंगे बाद में वीडियो बनाकर। अभी आप जो इसके नोट्स देख लीजिए। ये बड़े ही सिलेक्टेड नोट्स हमने बनाए हैं। देखिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिम्स की। इसमें डेली आपको क्या होता है कि नोट्स दिए जाते हैं जो अभी आपको दिखाए, और इस प्रकार से 50 क्वेश्चन एक टॉपिक के दिए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए, उत्तर कुंजी के साथ जो है डिटेल व्याख्या दी जाती है, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आज हम ये टॉपिक समझते हैं। और अगर इसकी वीडियो देखनी है आपको, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बना दी जाए, तो कमेंट कीजिए, ये वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। कुछ वीडियो बनी हुई है, मैम द्वारा पढ़ाई गई है, वो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। अभी देखते हैं इसकी खास खास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। क्या है इसमें, देखिए, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे आज। एक तो भूमिका क्या है, ये भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इसकी इसका उद्भव कैसे हुआ, अर्थात शुरुआत कब हुई इसकी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था, वहाँ जो प्रमुख दो दो संप्रदाय थे, अलवार और नयनार, ये आप समझेंगे। इनमें कौन जो है शिव के पुजारी थे और पुजार शिव की पूजा करते थे, और कौन विष्णु की। दार्शनिक आधार समझेंगे। देखिए, शंकराचार्य जी, रामानुज माधवाचार्य है ना, और अन्य बहुत सारे विचारक जो हैं उनको भी पढ़ेंगे। उत्तर भारत में निर्गुण और सगुण आंदोलन कैसे फैला, ये पढ़ेंगे। ये सारा आप देख लीजिए। बाशे बाशर बेशर कौन कौन थे, चिश्ती समुदाय, यहाँ से देखते ही होंगे आप, बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और बाद में कुछ टेबल है वो पढ़ लेंगे। देखिए, मध्य के कालीन भारत का ये टॉपिक है। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, ये दोनों समानांतर थे, अर्थात एक साथ चले थे, आपको पता होगा। ये ऐसा नहीं कि पहले ये शुरू हुआ, ये दोनों साथ साथ थे। तो ये दो धाराएं थी उस समय समाज में सहिष्णुता फैलाने के लिए, अर्थात सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ये दो आंदोलन बड़े ही फेमस हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो ये भक्ति आंदोलन था, इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की वकालत की थी, और सूफी आंदोलन ने इस्लाम धर्म में। तो इनके भीतर रहते ही इन्होंने क्या कहता है, जो कर्मकांड और जो पुरोहितवाद थे और मतलब जितने भी पाखंड थे उनका विरोध किया था। और इन्होंने ईश्वर से या अल्लाह से मिलने का एक मार्ग बताया था, एक आध्यात्मिक मार्ग। ये देखिए, है ना, ये सब इसमें यही दिया हुआ है। आगे देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये आप सब देख लेना, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपकी नॉलेज के लिए। भक्ति शब्द जो है भज धातु से उत्पन्न हुआ है, अर्थात सेवा करना, अर्थात समर्पित कर देना अपने आप को। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए। ये जब आप पढ़ेंगे, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, इसको एक बार तेजी से पढ़ देते हैं। क्या था, भक्ति की मूल अवधारणा भारतीय परंपरा में अत्यंत प्राचीन है। भगवत गीता में भी भक्ति को ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के समकक्ष मुक्ति के एक स्वतंत्र मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। किंतु संगठित धार्मिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में भक्ति परंपरा का उदय कब हुआ था, मध्यकाल में हुआ था, जब यह कर्मकांडीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था तथा जाति आधारित विषमता, आपको पता होगा मध्यकाल में क्या है कि ब्राह्मणवाद, अर्थात मतलब जो यज्ञ पूजा जो थे वो पहले ऋग्वैदिक काल में बड़े आसान होते थे, लेकिन मध्यकाल तक आते आते उनमें पाखंड वगैरह ज्यादा शामिल हुआ था, तो उसको दूर करने के लिए ये शुरू हुआ था। और जातिवाद उस समय बड़ा फैला था। तो जातिवाद में भी क्या था कि भाई वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो बड़ी कठोर हो चुकी थी, तो उन्हीं का विरोध इन्होंने किया था। ये एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में उभरा। तो यही इसमें दिया हुआ है। अब दक्षिण भारत से क्वेश्चन बनता है कि अलवार और नयनार संत जो थे वो कौन थे। ये आप न्यूज में भी देखते रहते होंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का श्रेय दक्षिण भारत को जाता है, फिर ये उत्तर भारत में आया। तो ये अगर कंसेप्चुअल पूछता है तो आपको ये बताना होगा श्रेय कहाँ, उत्पत्ति कहाँ, दक्षिण भारत, फैला कहाँ तक, फिर ये उत्तर भारत तक, फिर ये पूरे भारत में चारों ओर फैला है। आपको पता होगा जो चार मठ है वो
शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों पर स्थापित किए थे। इसका कालखंड भी पूछता है, जहाँ लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य तमिल भाषी क्षेत्र में इस परंपरा का विकास हुआ था। कहाँ? दक्षिण भारत में। इस क्षेत्र में जो दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था, इसकी दो शाखाएं थी। अलवार संत थे मेनली, और नयनार है ना। अब ये देखिए कौन किसका उपासक था, ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए अलवार संत जो थे ये विष्णु के उपासक थे, और नयनार जो थे ये शिव के उपासक थे। ये आप याद कर लीजिए, यही इसमें से क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। दोनों ही संत परंपराओं ने संस्कृत के स्थान पर तमिल भाषा, क्योंकि ये उनकी लोकल भाषा थी। और भक्ति आंदोलन जब आप लिखते हैं तो इसकी एक खासी बात ये भी है, खूबी ये भी है, मेंस में भी आपको लिखना पड़ता है कि ये इन्होंने स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। इन्होंने संस्कृत का इतना ज्यादा प्रयोग नहीं किया। जैसे कि पहले क्या था कि विद्वानों की भाषा संस्कृत मानी जाती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, आप देखते हो कबीरदास, तुलसीदास, अपने इधर जो अपने जो सिख गुरु जी थे गुरु नानक जी, उन्होंने पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, और कबीर जी ने जो है अपना हिंदी भाषा, जो बिल्कुल ठेठ हिंदी होती थी, बिल्कुल आम जनमानस की भाषा, ऐसे तुलसीदास ने अवधी में सारी रचनाएं की। इसी प्रकार साउथ में क्या था, दक्षिण भारत में इन्होंने तमिल भाषा का प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ कि आम लोगों को ज्यादा समझ में आई जो अध्यात्मिक बातें थी। पहले क्या था कि संस्कृत पढ़ने का, एक तो वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर थी कि कुछ वर्णों को तो संस्कृत पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, है ना। तो कुछ लोग सीख ही नहीं पाते थे। भाई आपका संदेश तभी अच्छा होगा जब वो आम जनमानस समझ पाएगा। कोई भी कम्युनिकेशन का चैनल है, अगर उदाहरण के लिए हमारा कोई हिंदी भाषी बेल्ट है या हिंदी माध्यम का स्कूल है, वहां जाकर कोई इंग्लिश में लेक्चर देगा या फ्रेंच में देगा तो उनको समझ थोड़ी आएगा, लेकिन वो अगर हिंदी में बात करेगा तो जल्दी समझ में आएगा। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि आम जनमानस की भाषा में ही अपना संवाद किया। तो यही इसका यहाँ दिया हुआ है ना। इसमें कुछ संत के नाम आप देख रहे हैं, उदाहरण स्वरूप अलवार संतों में कौन कौन थे, तिरुप्पान अलवार, और नयनार संतों में नंदनार जैसे संत निम्न जाति से थे। ये भी देखिए, तो ये इन क्वेश्चन कथन कारण में आ सकता है या स्टेटमेंट में आ सकता है। ये भी आ सकता है कि ये जो तिरुपान थे, ऐसा अलवार ने लिखेगा, तिरुपान का संबंध किस संप्रदाय से था, तो अलवार से था। वहां नयनार दे देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नयनार के जो संत थे ये नंदनार थे, ये भी निम्न जाति से थे, तथा कथित, जो मतलब उस समय निम्न जाति मानी जाती थी, है ना। दक्षिण भारत के बाद फिर ये उत्तर भारत की ओर फैला, तो ये आपको याद रखना है। देखिए अब ये जो हमारे मेन जो संत थे उनका दर्शन देख लेते हैं, उन्होंने क्या अपनी रचनाएं की थी, किस प्रकार से संदेश दिए थे, और कौन किस एरिया में था, किस क्षेत्र में काम करता था, ये सब देखेंगे। ये आदि शंकराचार्य जी कब थे, ये 8वीं शताब्दी में। इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, अद्वैतवाद। ये याद रख लीजिए, सीधा सीधा पूछता है कि इनको मिलान में दे देगा, रामानुज का ऐसे दे देगा, इसका ये देगा विशिष्ट द्वैतवाद, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रख लीजिए, आगे टेबल भी दी हुई है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसको भी देखेंगे। तो अद्वैतवाद क्या है, देखिए अब आयोग कठिन क्वेश्चन बनाने लगाए। सीधा ये नहीं पूछेगा कि आदि शंकराचार्य किससे थे, ये भी पूछ सकता है, लेकिन अब कठिन बनाएगा तो ये पूछेगा कि अद्वैतवाद क्या है। देखिए अद्वैत अर्थात ए प्लस द्वैत, मतलब द्वैतवाद का खंडन किया इन्होंने कि दो चीजें कुछ नहीं है, इन्होंने बताया एक ही है। एक ही क्या है, आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व है। इनके अनुसार ब्रह्म अर्थात जो ईश्वर होता है, जो सुप्रीम पावर जो होती है, और आत्मा एक ही है। जैसे बोलते हैं ना कि अहम अस्मि ब्रह्म, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, मेरे ही अंदर सब कुछ ताकत है। जैसे विद्वान लोग भी बोलते हैं कि भाई भगवान तो आपके अंदर ही है। तो इन्होंने बताया था कि ईश्वर अर्थात ब्रह्म और आत्मा एक ही तत्व है, तथा जगत को माया मतलब भ्रम माना है। तो जगत माया है भी, क्योंकि यहाँ सब क्षणभंगुर है, ज्यादा दिन नहीं टिकता है। यद्यपि शंकराचार्य का दर्शन अत्यंत बौद्धिक व निर्गुण प्रधान था, किंतु आगे चलकर भक्ति दर्शन की आधारशिला रखी। तो ये प्रमुख संत थे इसके, ये भक्ति परंपरा के। अब देखिए रामानुजाचार्य, ये 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुए। इन्होंने क्या दिया था, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो ये याद रख लेना आपको। इनके अनुसार क्या था, देखिए इन्होंने एक बताया, इन्होंने भिन्न बताया। इन्होंने बताया कि के अनुसार ब्रह्म व आत्मा भिन्न होते हुए भी संबंध उनमें है, लेकिन मतलब दोनों भिन्न तो हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंध है उनका, मतलब वो उनको प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, ये दोनों भिन्न है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे समझिए आप। तथा भक्ति द्वारा ईश्वर की
कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि भाई भगवान की भक्ति करेंगे तो उनकी कृपा हमारे ऊपर आएगी। रामानुज ने भी जाति भेद का खुलकर विरोध किया था। देखिए जातिवाद का तो सभी ने विरोध किया था। तो कोई स्टेटमेंट आता है इस प्रकार का तो आप सीधा लिखेंगे जातिवाद। जितने भी संत होते थे सब जातिवाद का तो विरोध ही करते थे। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तथा निम्न वर्णों के लोगों को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने का समर्थन किया था किन्होंने, रामानुजाचार्य ने। अब माधवाचार्य है, ये आता है द्वैतवाद। देखिए द्वैतवाद अद्वैतवाद ये दोनों अलग चीज है, और विशिष्ट द्वैतवाद ये अलग चीज है। तो याद रखिए माधवाचार्य द्वैतवाद, इनके अनुसार क्या है, ब्रह्म तथा आत्मा बिल्कुल अलग है तथा भक्त ईश्वर का सेवक ही रहता है। तो इन्होंने ये कहा है ना, इनका ये मानना था। एक निम्बकाचार्य था। देखिए अब ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये इनका कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो निम्बकाचार्य क्या था, द्वैत द्वैता द्वैतवाद अर्थात भेदा भेद के प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या किया था, राधा कृष्ण भक्ति की परंपरा की शुरुआत की थी। इन्होंने प्रमुख प्रवर्तक थे उसमें। ये इसकी राधा कृष्ण की भक्ति। तो पूछेंगे राधा कृष्ण की भक्ति का संबंध किससे है, इनसे ही था, है ना, नाइन से नाइन से नाइन से। आपको लगेगा कि माधवाचार्य से होगा कि माधव जैसा नाम है, लेकिन नहीं, ये निम्बकाचार्य से जुड़े हुए थे। निम्बकाचार्य से संबंध है इनका, किसका, राधा कृष्ण भक्ति। अब वल्लभाचार्य देखिए, देखिए शुद्ध द्वैतवाद है ना, इन्होंने और भी शुद्ध द्वैतवाद का, का जो है दर्शन दिया। इन्होंने क्या बोला, कृष्ण भक्ति की पुष्टि मार्ग परंपरा के संस्थापक थे। कौन से मार्ग के, पुष्टि मार्ग, जिसने आगे चलकर उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार को गहराई से प्रभावित किया। तो ये अपना ध्यान देना है आपको, ये आप देख लीजिए इसका। अब उत्तर भारत में देखिए निर्गुण और सगुण, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी निर्गुण धारा से कौन जुड़े थे ये समझ लीजिए, और सगुण से कौन जुड़े थे। जैसे तुलसीदास है, उन्होंने सगुण भगवान की पूजा की, रामचंद्र की, है ना। ऐसे सूरदास भी सगुण से थे, लेकिन कबीर जो थे वो निर्गुण से थे, है ना। ये बोलते थे कि कोई भगवान का कोई रूप नहीं होता, कोई किसी मूर्ति में उनको नहीं दिखाया जा सकता है। तो वो एक केवल मतलब एक एहसास है, एक फीलिंग है वो, है ना। उनका कोई रूप नहीं है एज सच, जैसे मनुष्य का होता है, हमारा शरीर होता है, हाथ पैर, ये इस टाइप से सबकी शक्लें अलग अलग होती है। तो इन्होंने निर्गुण भक्ति का जो है प्रचार किया था। ऐसे गुरु नानक देव ने भी, है ना। फिर रैदास, जिसे रविदास भी बोलते हैं, ये चरमकार जाति से थे, है ना। एससी जिसे बोलते हैं आज के समय में, जाति प्रथा की कड़ी आलोचना इन्होंने की थी, है ना। ये दादू दयाल ये भी इसी से जुड़े हुए थे, इससे निर्गुण से। और नामदेव, ये इनके ना कई बार वो पूछता है कि ये किस जाति के थे, जैसे ये दर्जी जाति के थे, है ना। तो ये आप देख लीजिए। अब इनके जो ग्रंथ है ये तो आपको पता है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किन्होंने की थी, भाई गुरु नानक ने की थी। कबीर की रचनाएं तो बहुत सारी है, आपको पता ही होगा, है ना। बीजक संग्रह जिसे बोलते हैं, ये उनकी प्रमुख वाणी का ग्रंथ था। तो ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति की सगुण धारा। अब जो जैसे मूर्ति पूजा जो करते हैं उसे बोलते हैं सगुण। ईश्वर का साकार रूप, मूर्ति रूप, है ना, जिसकी मूर्तियां बनती है। मुख्यतः विष्णु और राम, विष्णु के अवतार राम व कृष्ण की उपासना पर केंद्रित थे। कौन, ये जो है उत्तर भारत की जो सगुण भक्ति धारा। अब इसमें कौन कौन थे ये देख लीजिए। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, आपको पता ही है, मीराबाई कृष्ण की भक्ति, सूरदास भी कृष्ण भगवान के भक्त थे, और तुलसीदास जो है राम भक्ति परंपरा से जुड़े थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, ये सबको पता ही है ना। सूरदास का सूर सागर सबसे प्रमुख ग्रंथ है, कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत ही मार्मिक अर्थात बड़ा ही अच्छा, जो दिल से जुड़ जाए ऐसा वर्णन किया था। वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे। तो ये याद रख लीजिए। अब पुष्टि संप्रदाय आपको बताइए वो कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ था। मीराबाई कहाँ की थी, मेवाड़ राजघराने की राजकुमारी थी। तो ये भी याद रखना है आपको। ये सब 16वीं शताब्दी की बात है ना, जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य व पति मानकर भक्ति पदों की रचना की। तो चलिए आगे, इतना इसमें से पूछेगा। चैतन्य महाप्रभु, ये भी कृष्ण के भक्त थे, है ना, ये याद रखना। आप वहां देगा शिव या विष्णु या कृष्ण, तो आपको याद रखना है कृष्ण के भक्त थे, जिन्होंने संकीर्तन अर्थात जो कीर्तन होता है ना, साथ में बैठकर आज भी कीर्तन करते हैं मंदिर वगैरह में, उसकी परंपरा को इन्होंने ही लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, इनका क्रम भी पूछता है कौन से कब आए थे, तो वो याद रखना, कौन किसके समकालीन था वो भी आगे टेबल में देखेंगे, है ना।
तो इन्होंने राधा कृष्ण दोनों का संयुक्त अवतार भी माना जाता है। किसको माना जाता है राधा कृष्ण का अवतार? चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ये उनकी पूजा में इतने लीन रहते थे कि लोगों ने इन्हें अवतार मानना ही शुरू कर दिया था। ये गोंडीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, अर्थात इन्होंने शुरू किया था ये संप्रदाय। कौन सा? गोंडीय वैष्णव, याद रख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अब वल्लभाचार्य तो ये तो बताया ही है ना। आगे चलते हैं, ये इंपोर्टेंट है टेबल एग्जाम के लिए, ये आपको याद रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कबीर निर्गुण धारा के थे। प्रमुख रचना क्या है? बीजक थी। भाषा क्या थी इनकी? हिंदी की मिश्रित भाषा थी, सदुक्कड़ी से बोलते थे। गुरु नानक देव निर्गुण, सिख धर्म से इनका संबंध था। गुरु ग्रंथ साहिब का आधार था क्या? इनकी जो रचनाएं थी, पंजाबी भाषा थी, और वही पंजाबी भाषा, और लिपि बोलते हैं गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि है ना। आगे चलते हैं, रविदास निर्गुण, बेगमपुरा की परिकल्पना और हिंदी भाषा है ना। तुलसीदास सगुण, रामचरितमानस इन्होंने बनाई थी, अवधी भाषा में थी। सूरदास सगुण, सूरसागर ब्रज भाषा, ये सब आपको बता ही दिया। राजस्थानी ब्रज ये भी बता दिया आपको है ना। और ये बंगाली, इनकी भाषा बंगाली होती थी क्योंकि ये उसी क्षेत्र के थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अब देखते हैं सूफी आंदोलन। अब वो तो हिंदू संतों के बारे में हमने बताया। अब ये जो थे इस्लाम परंपरा से जुड़े हुए थे, इसी प्रकार का भक्ति आंदोलन, उसे बोलते हैं सूफी आंदोलन। तो सूफी आप सुनते होंगे, सूफी गाने आज भी। इन्होंने क्या किया था कि अरबी शब्द सूफ, ऊन से ये बना है ना। सूफ का मतलब ऊन से बना है, क्योंकि प्रारंभिक सूफी संत सादगी के प्रतीक मोटे ऊनी वस्त्र धारण करते थे। अब ये कोई पूछे कि सूफ किससे बना हुआ है सूफी, तो ये किसी गाने वाने से नहीं बना है। सूफ का मतलब होता है ऊन, है ना, वुलन। जो वुलन मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, तो ये मोटे मोटे कंबल ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते थे, इसलिए इनका नाम ही सूफी रख दिया गया। सूफी मत इस्लाम के भीतर उभरा एक रहस्यवादी आध्यात्मिक आंदोलन था, जिसका उदय 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य पूर्व कहाँ से हुआ था? ये इराक और ईरान का जो क्षेत्र है वहां से हुआ था ये। सूफी संतों ने इस्लाम की कठोर कर्मकांडीय विधि केंद्रित, अर्थात जो शरीयत जो था उसका इन्होंने खंडन कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे मतलब इतना कठोर नहीं होना, संगीत भी सुनिए आप, मस्त रहिए, मग्न रहिए, तभी आपको उस जो सर्वोच्च जो ताकत है, जिसे अल्लाह बोलते हैं या कुछ भी बोले आप, है ना, उसकी प्राप्ति होगी। तो इन्होंने ये बताया था। जबकि उस समय क्या था, इस्लाम में म्यूजिक वगैरह, जो संगीत वगैरह बैन था, लेकिन ये संगीत की धुनों पर थिरकते थे, नाचते थे, है ना। वही सब इसमें दिया हुआ है ना, ये आप देख लेंगे। सूफी संतों ने देखिए खानका, अर्थात आध्यात्मिक साधना का केंद्र, जहाँ पीर जो उनके गुरुजी होते थे और अपने शिष्यों या मुरीदों को शिक्षा देते थे। खानका क्या है? ये शिक्षा का केंद्र होता था, ये याद रख लीजिए, आध्यात्मिक शिक्षा का, है ना। पीर मुरीद परंपरा, इन्होंने वही बताई। पीर मतलब गुरुजी, मुरीद मतलब उनका शिष्य। परंपरा की शुरुआत इन्होंने की, है ना। भारत में सूफी मत के स्थानीय हिंदू भक्ति योग परंपरा से भी प्रभाव ग्रहण किया। तो इन्होंने क्या किया था, जो सूफी जब ये भारत आए तो ये भारतीय संगीत और इस परंपरा से बड़े प्रभावित हुए, तो फिर इन्होंने कुछ परंपराएं यहाँ से भी ली थी। तो ये इतने कट्टरवादी नहीं थे, है ना, मतलब एकदम ज्यादा मतलब कट्टर परंपरा का पालन ये नहीं करते थे, तो ये थोड़े अलग थे। अब देखिए, इनमें भी दो सिलसिले थे। सिलसिले मतलब इनके दो पार्ट थे, दो प्रकार के संप्रदाय थे इसके अंदर भी। क्या थे? बाशर और बेसर, है ना। ये देखिए, बा मतलब साथ में होता है, और बे मतलब बिना होता है ना, किसी भी चीज के। जैसे बा अदब मतलब अदब के साथ, है ना। बे शर्म, अर्थात जिसके पास शर्म ना हो, तो ऐसे याद रख लीजिए। जैसे बा मतलब इंक्लूडिंग और बे मतलब एक्सक्लूडिंग। ये सिलसिले जो इस्लामी शरीयत धार्मिक विधि का पालन करते थे, तो बा मतलब वही प्लस हो गया, है ना, ये बे मतलब माइनस। तो ये क्या था? बा क्या था इनके साथ? इस्लामी शरीयत का पालन करते थे तथा राज सत्ता और राज दरबार से निकट संबंध रखने में संकोच नहीं करते थे, इसलिए इनको क्या बोलते थे? बाशर, है ना। शर मतलब ये जो शरीयत है, शर का मतलब यहाँ शरीयत हुआ। इनमें कौन कौन से थे? सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी, ये याद रख लीजिए तीनों। ये पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा कि ये बाशर थे या बेशर सिलसिले से थे, तो ये तीनों याद रखिए। अब बेसर वाले देख लीजिए, ये क्या थे? ये ना तो किसी राजा के दरबार में बैठते थे, है ना, दूरी बनाए रखते थे, ना ये कठोर शरीयत के नियमों का पालन करते थे। साथ ही क्या करते थे? संगीत, जिसे बोलते थे समा, व नृत्य, नाच गाना, ये इनके मेन इनकी हिस्सा था, इनकी भक्ति की परंपरा का।
तो ये याद रख लीजिए, जो संगीत और नृत्य जो था वो बाशर में नहीं था, बेशर में था। तो वो पूछेगा ऐसे ही एग्जाम में, अब कंसेप्चुअल पूछेगा थोड़ा। प्रमुख सिलसिला कौन सा है इनका? चिश्ती समुदाय। मोहिउद्दीन चिश्ती वगैरह आपने सुने होंगे नाम, आगे पढ़ेंगे जो प्रमुख संत हैं इनके। भारत में सबसे प्रमुख जो है यही रहा, जो चिश्ती जो है ना। आप देखते होंगे इनकी दरगाह भी बहुत है भारत में। तो भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला रहा। एक्सक्यूज मी। इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। कब? 12वीं शताब्दी में अजमेर में इन्होंने अपना एक केंद्र स्थापित किया। आपको पता भी होगा वहाँ इनकी दरगाह भी है, जो आज भी भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है श्रद्धेय सूफी स्थलों में, तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। इनकी दरगाह है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाते हैं वहाँ। देखिए, ये देखिए, ये सादगी से रहते थे, राजसत्ता से दूर थे, गरीब वंचितों से इनकी गहरी संवेदनाएं थी। अब इसके बाद कौन आया? ये देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, ये फिर आए। फिर इनका क्रम भी याद रखना। फरीदुद्दीन गजशंकर, है ना, अर्थात बाबा फरीद जी ने बोलते थे। पंजाब क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय थे। पंजाबी भाषा में रचित उनकी वाणी आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। तो इनकी जो कुछ रचनाएं थी उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला है। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया, आपने देखा होगा निजामुद्दीन स्टेशन मेट्रो, मतलब रेल का स्टेशन है, दिल्ली में भी है। तो ये इनका जो है क्षेत्र यही वाला था ज्यादातर। कौन सा? दिल्ली का क्षेत्र, यही याद रखना है। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में कौन थे? अमीर खुसरो। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। तो ये याद रख लेना है आपको। आगे चलते हैं। फिर आता है नसरुद्दीन चिराग देहलवी। इसका तो नाम ही दिल्ली से बना हुआ, देहलवी अर्थात यहीं का था ये भी। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। तो ये भी दिल्ली से, ये भी दिल्ली से, है ना, महान संत हुए। चिश्ती में तीनों शब्द पूछता है। समा क्या है ये तो बता ही दिया आपको, भक्ति संगीत वगैरह करते थे ना। इनकी विशेषताएं: राजसत्ता से दूरी और सामाजिक समावेशता, अर्थात सभी प्रकार की जाति निम्न है या कोई उच्च है, सबको साथ लेकर चलना। सूर्यवर्दी व अन्य सिलसिले, देखिए सूर्यवर्दी बार बार पूछता है तो याद रख लीजिए। चिश्ती सिलसिले के समानांतरी ये सूर्यवर्दी कौन सा था? ये बाशर था, है ना, बाशर ऊपर लिखा ना हमने, बाशर, है ना? याद रख लीजिए। भारत में इसका मुख्य प्रसार किसने किया? बहाउद्दीन जकरिया, जो मुल्तान क्षेत्र के सक्रिय हुआ, उसके माध्यम से भारत की तरफ फैला पूरा। उस समय तो मुल्तान भी भारत का ही पार्ट था, पाकिस्तान तो बाद में बना। चिश्ती सिलसिले के ठीक विपरीत थे। ये क्या थे? बताया ऊपर, ये सत्ता से नजदीकी रखते थे, है ना, संगीत से परहेज करते थे। तो वही सब इसमें दिया हुआ है। ऐसे ही ये कादिरी था, ऐसे ही नक्शबंदी था। तो ये याद रख लेना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये टेबल देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा। चिश्ती, बेशर और ये तीनों बाशर, है ना। बस ये तो बता ही दिया आपको सारा, ये याद रख लेना। भक्ति और सूफी परंपरा, इनमें समानता और भिन्नता पूछता है। ये मेन से पूछ सकता है आपको, या स्टेटमेंट देकर भी पूछ सकता है। तो बताया दोनों ही आंदोलन क्या थे? कर्मकांड, बाह्य आडंबर, इन सब से क्या है, दूरी बनाए रखते थे, है ना, इनका विरोध करते थे। प्रेम मूलक थे, व्यक्तिगत संबंधों पर ये बल देते थे कि भाई सबको सम्मान मिलना चाहिए। यही सब इसमें जाति और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई इन्होंने। तो यही सब भक्ति आंदोलन में था, यही सूफी आंदोलन में था। इतना ही याद रखना है। अब देख लीजिए आगे इनके जो एक निष्कर्ष देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है प्रीलिम्स में बार बार। अलवार संत विष्णु के उपासक थे, नैनार संत शिव के उपासक थे। दोनों आपस में गड़बड़ नहीं करें, है ना। मतलब आपका क्या है ना, इनको कन्फ्यूजन नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि गड़बड़ ना कर देना आप एग्जाम में, याद रख लेना है। दार्शनिक सिद्धांतों का क्रम याद रखे बिल्कुल। ये इनका जो है ना, ऐसे क्रम से याद रख लीजिए इनको। कौन कौन सा था? शंकराचार्य ये बता दिया, ये बताया आपको, ये सब बता दिए ऊपर मैचिंग में। रामानंद व कबीर के जो गुरु शिष्य है उनको संबंध याद रखें। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के, याद रख लीजिए, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो आपको इंस्ट्रक्शन दी है वहाँ वहाँ ध्यान दीजिए आप। भाषा और बेसर सिलसिलों में स्पष्ट अंतर रखें, नहीं तो आप फिर एग्जाम में हो जाओगे कंफ्यूज, है ना। यही यही सब देखना है आपको। ये आपको इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया है कि जिससे कि, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहीं से, है ना। पता चला कि आपको ये याद नहीं है और ऊपर वाला ऐसे ही पढ़ लिया, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये याद रख लीजिए आप।
दोस्तों अगर इस टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है, हमारी प्रीलिम्स की चल रही है, इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा टेस्ट होगा। डेली आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कभी कभी 100 भी दिए जाते हैं, टॉपिक अगर बड़ा है तो। फिर फ्राइडे को करंट अफेयर भी दिया जाता है। इसमें करंट अफेयर की मंथली मैगजीन भी आपको मिलती है ना, मंथली मैगजीन। पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन की टेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे, कुछ नहीं बचेगा आपका, आपका प्रीलिम्स 100% निकल जाएगा। व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर 9811504781 पर जुड़ना है तो। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फोकस IAS PCS, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक करिए। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी जो है मेंस की एथिक्स की टेस्ट सीरीज फिलहाल चल रही है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए टू द पॉइंट मॉडल उत्तर दिया जा रहा है आपको। इसके लिए भी आप इस नंबर पर ही संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। डेली 3 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं, उनके मॉडल उत्तर मिल जाता है, और फिर आपका कॉपी का इवैल्यूएशन हो जाता है विदिन 24 आवर्स। अर्थात आज अगर आप सबमिट करते हैं, कल आपको हर हाल में आपकी कॉपी मिल जाती है, और तभी आपको मॉडल उत्तर भी मिल जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ना है तो संपर्क कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।